जो लग रहा था कि असंभव है, जैसे अनुच्छेद 370 हो या फिर अयोध्या में राम जन्मभूमि का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, ऐसे तमाम मामले हैं जो एक समय असंभव से लगते थे कि ये कभी हो पाएगा, वो सब हो गया। लेकिन 4 जून 2024 के बाद विपक्ष को 10 साल में पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई। उन्हें लगा कि अब हमारा समय आ रहा है और नरेंद्र मोदी और भाजपा के जाने का समय आ गया। उनको लग रहा था कि ये बस थोड़े समय की बात है, तत्काल नहीं हो पाया है 2024 के नतीजों से, लेकिन ये इसी लोकसभा में हो जाएगा और देश की राजनीति बदलेगी। बदल तो रही है देश की राजनीति, लेकिन जिस दिशा में विपक्ष चाहता था उससे ठीक उल्टी दिशा में। अब आप देखिए इन 11 महीनों में क्या हुआ है। मैं कहूँगा 2 घटनाएं सबसे बड़ी हुई। एक, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन। सनातन धर्म के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में किसी आस्था के आयोजन में लोग नहीं जुड़े। 66 करोड़ से ज़्यादा लोग, लगभग 67 करोड़। ये अपने आप में एक विश्व इतिहास है, बल्कि कहें कि मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। और इस इतनी बड़ी घटना में कहीं किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने अपनी परेशानी की बात नहीं की। जिसने बात की उसने आस्था की बात की, उसने संस्कृति की बात की, उसने विश्वास की बात की, उसने विकास की बात की, उसने अच्छे प्रबंधन की बात की। और कुल मिलाकर एक इतना बड़ा सकारात्मक वातावरण बना जो इससे पहले किसी घटना से नहीं बना था। और मुझे लगता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय भी नहीं बना था। उस समय तो आज़ादी की खुशी से ज़्यादा विभाजन का दर्द था, विभाजन विभीषिका की पीड़ा थी। लेकिन प्रयागराज में जो कुछ हुआ 1.5 महीने में लगभग, वो अपने आप में अद्भुत अद्वितीय था, भूतो न भविष्यति जैसा था। अब इस बात का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ। महाकुंभ का आयोजन पहली बार नहीं हुआ, सदियों से हो रहा है। लेकिन जिस तरह से हुआ, और उससे भी ज़्यादा मैं कह रहा हूँ जिस तरह के वातावरण में हुआ, जब हिंदू समाज को जातियों में बांटने का प्रोजेक्ट लग रहा था कि अपने चरम पर पहुंच रहा है। 2024 के चुनाव का नतीजा इसी का नतीजा था कि हिंदू जातियों में बंट गए।